Hello and welcome to our channel Education Point Gujarat Official. Dear students, आज एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, संत एंड महंत आर पार्टनर्स of a firm sharing profit and loss in the proportion of 3:2. From the trial balance of 31/3/2017 and adjustments, prepare final accounts of the partnership firm. ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट अकाउंट फॉर्मेट में दे रखा है। डेबिट बैलेंस लेफ्ट हैंड साइड एंड क्रेडिट बैलेंस राइट हैंड साइड पे दे रखा है। सबसे पहले हम डेबिट, जब भी हम पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड की पोस्टिंग करेंगे, हमारे सामने ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस हम पढ़ लेते हैं। ड्राइंग संत महंत प्लांट एंड मशीन, एडिशन इन प्लांट एंड मशीन फ्रॉम 1/7/2016, फर्नीचर फिटिंग, डेटर्स, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कैश बैलेंस, परचेज, प्रोडक्टिव वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, फैक्ट्री रेंट टैक्सेस, ऑफिस rent tax, factory technical expense, opening stock, factory expense, office salary, discount allowed, carriage inward, bad debt, office expense, and credit balance है capital account, संत महंत creditors, sales of plant and machinery, और 1/4/16 book value 6,900, sales 5% loan from ज्ञानी and commission। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस पढ़ लिया। अब हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। There was stock of 85,500. Provide 15% depreciation on plant and machinery and 7.5% furniture and fitting. Provide bad debt reserve of rupees 2,000 on debtor. 6% interest is payable on capital of partners. Outstanding expenses, productive wages, advertisement expense, office salary, technical expense. तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हम सबसे पहले एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है निशान लगाएंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन जो है एडजस्टमेंट के हिसाब से निशान लगाएंगे ट्रायल बैलेंस पे। तो पहला हमारा प्लांट एंड मशीनरी है और 5% लोन ऑफ ज्ञानी है। इस पे एडजस्टमेंट है तो इस पर हमने निशान लगा लिया। नेक्स्ट हमारा है फिर से प्लांट एंड मशीन और फर्नीचर पे है, यह डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, इस पर निशान लगा लिया। उसके बाद हमारा अगला है बीडीआर से रिलेटेड है, तो डेटर पे हमने निशान लगा लिया और बाय डेट पे निशान लगा दिया। नेक्स्ट हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, तो जिस चीज़ पे निशान है इस पे निशान लगा दिया। यहाँ से अब हमारा पहला स्टेज स्टार्ट होगा, दैट इज पोस्टिंग स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारे पास डेबिट बैलेंस दिया हुआ, मैंने आपको पहले भी बोला कि सबसे पहले हम डेबिट बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और ड्राइंग का इफेक्ट लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा है डेबिट बैलेंसेस में प्लांट मशीन, एडिशन इन प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर फिटिंग एंड डेटर्स दिया हुआ है। सब पे एडजस्टमेंट है, सबका हमने अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया, अमाउंट कॉलम मैंने लिखा इन बिल्ट, मतलब इस पे एडजस्टमेंट्स है। एडजस्टमेंट का इफेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में फिर अमाउंट कॉलम में अमाउंट डाला जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में आएगा। इसके बाद हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस है, इसको हमने एसेट साइड पे लिख लिया। नेक्स्ट हमारा परचेज है, प्रोडक्टिव वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में रिस्पेक्टिवली रिकॉर्ड कर लेंगे। जिस पर एडजस्टमेंट है उसको उसके नीचे लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारा रेंट एंड टैक्सेस है ऑफिस का, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद हमारा अगला है रेंट टैक्सेस, फैक्ट्री का है, टेक्निकल एक्सपेंस है, फैक्ट्री एक्सपेंस है, तो सब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। एंड ऑफिस सैलरी है, डिस्काउंट अलाउड है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिस्पेक्टिवली रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कैरिज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्रेडिट बैलेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डाल देंगे। तो हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डाल दिया। उसके बाद हमारा अगला आता है सेल ऑफ प्लांट है, तो सेल ऑफ प्लांट हम मशीन में से माइनस कर देंगे।
तो हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है, इसका सेकेंड इफेक्ट 2100 का जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा उसके डेबिट साइड पे। नेक्स्ट है हमारा अगला जो एडजस्टमेंट, अगला जो पॉइंट है हमारा वो सेल्स का है, तो सेल्स का अमाउंट हमने अमाउंट कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट हमारा है 5% लोन फ्रॉम ज्ञानी, तो ये लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होगा, इस पर एडजस्टमेंट है इसलिए इसका अमाउंट कॉलम में नहीं है। उसके बाद कमीशन है और ये हमारा लास्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट की पोस्टिंग का, इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। इस तरह से हमारा एक स्टेज कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड स्टेज पे जाएंगे, मतलब दैट इज़ एडजस्टमेंट की पोस्टिंग करेंगे। तो पहला इनबिल्ट एडजस्टमेंट है लोन ऑफ ज्ञानी, तो उसको हमने यहाँ पे प्लस कर लिया। इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख दिया 215। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्लोजिंग स्टॉक का है, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट लिख लिया। इसका सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में है, एसेट साइड में आएगा तो एसेट साइड में लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट हमारा BDR है, तो हमने BDR कैलकुलेट कर लिया, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कैलकुलेट कर लिया और फर्नीचर भी कैलकुलेट कर लिया। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन जब कैलकुलेट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जो हमारा पहला अमाउंट है डेप्रिसिएशन का पुराना 33,300, इसमें से हम 6,900 माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा और 24,000 पे सिर्फ 9 मंथ का कैलकुलेट होगा। फिर दोनों अमाउंट को टोटल कर लेंगे तो हमारा 660 अमाउंट बनेगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा अमाउंट 192 आएगा। तो इस तरह से इसका इफेक्ट जो है अगला एसेट साइड में डाल देंगे, तो एसेट साइड पे इसका ना हमने इफेक्ट डाल दिया। उसके बाद अगला हमारा BDR से रिलेटेड है और उसके बाद BDR का जो इफेक्ट है हमने पहले लिख लिया था एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में BDR 2000, तो इसका एसेट पर इफेक्ट डालना बाकी था, तो एसेट साइड में भी इसका इफेक्ट डाल दिया। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। नेक्स्ट इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा तो हमने उसको लिख लिया। उसके बाद एडजस्टमेंट है प्रोडक्टिव वेजेस का और आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एक्सपेंसेस का, तो उसको हमने लिख लिया। इसका सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड पे आएगा, तो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं सबको लिख लिया। और 2 का इफेक्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा तो उसका हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका सेकंड इफेक्ट डाल देंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर एडवर्टीजमेंट उसका हमने लिख लिया, सैलरी का भी लिख लिया। तो इस तरह से लायबिलिटी में भी लिख लिया और एसेट में भी लिख लिया। और मतलब दैट इज़ जहाँ जो आ रहा था ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा था तो ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो हमारा मतलब रिकॉर्डिंग परफेक्टली हमने कर लिया। अब हम टोटल करेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सब हम क्लोज करेंगे। अब हमारा अगला प्रोसेस क्लोज करने का है। तो पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट को टोटल किया, क्रेडिट साइड पे 353,500 टोटल आया। डेबिट को हमने माइनस किया तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 74700 आया। क्रेडिट साइड पे हमने टोटल कर लिया तो हमारा नेट प्रॉफिट आया 32978। फिर इसमें से इसको हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर इसमें से हमने डेबिट अमाउंट माइनस किया तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट 25778 आया और इसको हमने उनके शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद इसका सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया डिविजिबल प्रॉफिट। फिर बैलेंसेस को, कैपिटल बैलेंसेस को टोटल करके इसका क्लोजिंग बैलेंस ले आया तो 2 बैलेंस कैरी डाउन करके तो इनका क्रेडिट बैलेंसेस आ रहा है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। तो इसका हम इस सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड पे हमने लिख दिया। लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल का इफेक्ट लिख दिया और इस तरह से हमने टोटल कर लिया। हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।